टीएमसी के एक नेता ने जब आज यह कहा, ऐलान किया, बोला कि क्या मोदी पश्चिम बंगाल चुनाव अगर हार जाते हैं तो 4 मई को प्रधानमंत्री पद से मोदी इस्तीफा दे देंगे। यह टीएमसी ने आज का ऐलान हुआ, टीएमसी की तरफ से ऐलान करके यह कहा गया कि 4 मई को प्रधानमंत्री मोदी अपने पीएम पद से इस्तीफा दे देंगे, पश्चिम बंगाल हार गए तो। यह मोदी के लिए बड़ी चुनौती वाली एक बात होगी क्या, कि क्योंकि इसलिए भी चुनौती होगी कि क्या प्रधानमंत्री मोदी बंगाल हारने से इस्तीफा हो जाएगा उनका। लेकिन बात सिर्फ बंगाल की नहीं है, बात यहाँ भी है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी बगावतें शुरू हुई। पिछले दिनों आप दर्शकों को मैंने बताया था, जिस तरह से मुरली मनोहर जोशी, एक अच्छे चेहरा और नाम, पढ़े लिखे का, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पुराने, जिन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया, जिस तरह से नितिन गडकरी अभी भी मंत्रिमंडल में, जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी, जिस तरह से यशवंत सिन्हा जो वित्त मंत्री और विदेश मंत्री दोनों रहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा बदलने के बाद कह दिया कि नरेंद्र मोदी के बस का बिल्कुल भी नहीं है कि इस देश को संभाल पाना। क्योंकि जो व्यक्ति रोजगार के नाम पर पाखंड करता हो, 2 करोड़ देने की बात का, आप 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करें, नहीं 2 करोड़ दे सकते, 50 लाख दे सकते थे एक साल के अंदर, आप 50 लाख देते, आप 25 लाख हर साल का रोजगार देते, तो भी लोगों के अंदर आता कि चलो भाई, क्या नाम है, कि जो निकल रहा है कम से कम दे तो रहा है ना कुछ। लेकिन आप 7 सालों में 70 बार पेपर लीक करा देते हो, ऐसा आप नीति चलते हो कि कंपनियां बंद हो जा रही हैं, जो रोजगार लगे हुए वह भी रोजगार चले जा रहे हैं। आप कहते हैं कि बेटियां पढ़ेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी, अच्छा लगता है, यह नारा बहुत सुनहरा है, लेकिन उन्हीं बेटियों को एकदम आप भेड़िए की तरह नोचते हो, आपके नेता लोग नोचते हैं। जितने भी लड़कियों को लेकर के मामले उठे हैं और इस देश में, सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग रहे, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर भी अब तो आरोप लगना शुरू हो गया है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत चुनौती है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि भाजपा के अंदर भी बगावत होगा। जो एनडीए गठबंधन के घटक दल है, खास करके 2-3 लोगों को अगर देखा जाए तो उनका इनके प्रति सम्मान कम होगा, वह इनसे दूरी बनाना चाहेंगे कि बदनाम हो रहे हैं, इनकी वजह से हमारे वोटर भी हमसे दूर होंगे, तो वह भी इनसे दूरी बनाएंगे। तो यह सारी चीजें जो है ना, क्या नाम है, कि कहीं ना कहीं अब इनके विरोध जाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में मोदी का इस्तीफा हो भी सकता है, ऐसा बात नहीं। अगर इनके सहयोगी दल इनका साथ न दे, छोड़ दे, तो क्या होगा। अब लोकतंत्र, अब पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए, यह तो असंभव वाली बात है। अब ये जीत गई, इसका मतलब साफ है कि चुनाव आयोग ने वोट प्रतिशत में खेल किया है। मैं सिर्फ बड़ी साफ तौर पर फिर कह रहा हूं आप दर्शकों को, भारतीय जनता पार्टी जीतती है, इसका मतलब वोट प्रतिशत में शुरू से ही भाजपा ने खेल किया है। यह 23 तारीख को पहले चरण के मतदान से ही मैं लगातार आप दर्शकों को कह रहा हूं कि वोट प्रतिशत या नया खेल चुनाव आयोग का है कि शुरू से ही वोट प्रतिशत बढ़ा दो, ताकि विपक्ष को बोलने का ही मौका ना मिले कि वोट प्रतिशत कहां बढ़ा। तो यह चीजें चल रही हैं, तो बहुत चिंताजनक है। यह, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते।